रात के 1 बज रहे हैं और ज़यान अभी तक सोया नहीं है और ना सोने दे रहा है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। जब सुबह का ब्लॉग बनाया था मैंने खस्ता कचौड़ी, उसके बाद मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई। मैंने सोचा था मैं कुछ और भी आपसे बातें करूँगी, बट तबीयत थोड़ी सी नासाज सी हो गई, तो फिर मैं कोई भी शूट नहीं कर पाई, कोई वीडियो नहीं बना पाई। और अभी भी काफ़ी समय से सोने की कोशिश कर रही हूँ, बट ज़यान सोने नहीं दे रहा है। और रात के 1 बज रहे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, रात के 1:15 बज रहे हैं और ज़यान इनकी तो अभी तो आप समझ सकते हैं, आंखों में नींद भरी हुई है। मगर ये हमारे प्रिंस चार्मिंग, इनको नींद ही नहीं आ रही है। सुबह उठे हुए हैं, सुबह से उठे हुए हैं, एक बार भी नहीं सोया, बट अब तक इनकी नींद, आंखों में नींद भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपसे ही बातें कर लेती हूँ। बेटा नींद आ रही है, सो जाओ। लाइट ऑफ कर दूँ? लाइट ऑफ कर दूँ? वाई? मम्मा को नींद नहीं आ रही है। टुकू, मम्मा को नींद नहीं आ रही है ना। ये इसके डेली के ड्रामे हो गए हैं कि ये रात को हमें जगाने की कोशिश करता है ताकि हम सोए नहीं, और फिर सुबह जल्दी उठना भी होता है। ज़यान, अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा वीडियो में मैं और सिर्फ ज़यान दिखते हैं और कोई दिखता ही नहीं है। तो जैसे कि बता दूं, हमारे घर में मैं, मेरे हस्बैंड और ज़यान ही हैं। हस्बैंड जनरली अपने ऑफिस के काम में बिज़ी रहते हैं और जो थोड़ा वक्त मिलता है वो ज़यान के साथ रहते हैं, बट उनको कैमरा के सामने आने में अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए वो कैमरा के सामने आते ही नहीं हैं। रही बात मेरे सास ससुर की, तो मेरी शादी से पहले ही मेरी सास की डेथ हो गई थी और मेरे ससुर की इंतकाल लास्ट ईयर हुई है, तो इसलिए वो अब है नहीं। और बाकी सब इसलिए अकेले ही हैं। और अकेला थोड़ा लगता है क्योंकि सारे रिलेटिव्स थोड़े दूर दूर हो गए हैं और हम काफ़ी, क्योंकि जब हमारे ससुर की डेथ हुई उसके बाद काफ़ी कुछ चेंजेस आ गए लाइफ में। फिर कभी आपको उनकी भी कहानी सुनाऊंगी, मतलब अपने हमारे लाइफ में क्या चेंजेस आई हैं इसके बारे में सुनाऊंगी। बट यही है कि मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप ऐसा ना, आपके मन में ख्याल आते होंगे कि सिर्फ मैं और ज़यान ही दिखते हैं, कहीं और कोई दिखता नहीं है। तो बस यही बात है। लेट से सोने की वजह से आज मैं लेट से भी उठी हूँ और अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है, और फिर भी मैं बालकनी में आड़ के बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे बैठना अच्छा लगता है। 2 मिनट ही सही, मगर मैं बैठती ज़रूर हूँ। और इसी पे सोचा कि चलो मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, क्योंकि फिर काम पे लग जाऊँगे तो शूट नहीं कर पाऊँगी और फिर आपको तो। और ऐसा है कि अकेले शूट करना और काम करना दोनों पॉसिबल नहीं होता, नहीं तो मैं आपको वो दिखाती कि मैं क्या कर रही हूँ। और हाँ, बाकी यार, कल तो संडे था तो सारा दिन बिज़ी में ही चला गया। जैसे कि मैं रात को बता रही थी कि हम अकेले रहते हैं, मेरे सास ससुर नहीं हैं,
ससुर के डेथ के बाद हमें वो घर छोड़ना पड़ा। कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि वो घर छोड़ना पड़ा। ससुर की डेथ क्या, ससुर की डेथ होने से पहले ही 2-4 महीने पहले ही वो घर छोड़ना पड़ा। छोड़ना मजबूरी थी हमारी। सारे काम ख़त्म इन द सेंस कि अभी लंच तक के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूँ, क्योंकि बात मेरी बीच में ही रह गई थी और बीच में मुझे काफ़ी काम थे, इस वजह से फिर मैंने शूट नहीं किए। बट वही है कि अभी फिर से मैं आई हूँ और ऐसा है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती है। आप ना चाहते हुए भी आपको वो चीज़ करनी पड़ती है जो आप नहीं चाहते हैं। जैसे कि हमारी मजबूरी थी, मुझे अपना ससुराल छोड़ना पड़ा। मेरे हस्बैंड कभी नहीं चाहते थे कि वो अपने फादर को छोड़कर कहीं और रहें। बट हम जब शिफ्ट हुए उसके कुछ महीनों बाद ही मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई। अल्लाह उनकी माफ़िरत फरमाए। बट कुछ जब ऐसा कुछ हो जाता है फैमिलीज़ में, एक बात नहीं बन पाती तो फिर अलग होना पड़ता है। क्योंकि हम बहुत चाहते थे कि हम साथ में रहें, बट कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हम साथ में रहें। तो ये थोड़ी सी बात ऐसी है कि लंबी बात अगर बताऊंगी तो काफ़ी लंबी तक जाएगी। बट ये ठीक है, जो जहाँ है जैसा खुश रहे आबाद रहे। और सबको यही है कि किसी के दिल में किसी के लिए नफरत नहीं रखनी चाहिए। सबको खुशियाँ बांटनी चाहिए, सबसे मोहब्बत से मिलना चाहिए। आप कितनी दिन की ज़िंदगी है, आप ये तो सोचिए। किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, तो हम फिर क्यों किसी के साथ नफरत से रहें, उसके बारे में बैक बिचिंग करें। बट कभी कभी दिल दुखता है तो फिर एहसास होता है कोई हो जिससे बातें करे। अब तो ऐसा कोई है नहीं, इसलिए मैंने सोचा चलो आपसे बातें शेयर करूं। आज थोड़ा दिल भारी हो गया इधर उधर की बातें करने से। बट इट्स ओके। अल्लाह से दुआ कीजिए कि सब के लिए सबको खुशियाँ मिले और कोई किसी के लिए नफरत ना रखे। ये बहुत छोटी सी है। मैं तो चाहती थी हमेशा से कि हमारे ऊपर बड़ों का साया रहे। बट ये होता है कि कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, किसी के आने से कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। और वो शायद यही वजह होती है, क्योंकि मेरे अब्बू अम्मी ना हमेशा से मुझे अब्बू अम्मी से बहुत क्लोजनेस था। तो अब्बू अम्मी ने एक बात सिखाई थी कि हमेशा बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। तो वो चीज़ मेरे में है। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और क्या सभी मुझे बोलते हैं कि हाँ मैं बड़ों की इज्जत करती हूँ। बट कुछ लोग नहीं चाहते कि आप किसी के साथ रहो, किसी से हंस बोलो। आपके बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती है। खैर यार, इधर उधर की बातें हो गई। और कुछ अच्छी बातें करते हैं ना, कुछ अच्छे बातें होनी चाहिए लाइफ में। यार ऐसा है कि मैं अपने फैमिली हर किसी को मिस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब मिलजुल के रहें, सब आपस में मिले, सब आना जाना शुरू करें। अब यहाँ पर मैं थोड़ी से अपने ससुराल से थोड़ी दूर शिफ्ट हो गई हूँ, जिस वजह से सबका आना जाना, हमें भी जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। बट कभी कभी चले जाते हैं फेस्टिवल वगैरह में या किसी फंक्शंस में, वो लोग भी आते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि हम डेली या फिर कुछ दिनों में चले जाएं। बस यही सब। और
क्या बोलूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रही आज की तो